दोस्तों आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का जो क्लास चलेगा वो 5वां चलेगा और 5वां क्लास में आपको अल्टरनेट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए 5 दिन काम किया, उसके 5 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया तो बी शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्लास जो होगा वो 5वां होगा। टाइम एंड वर्क का क्लास 5वां होगा। क्लास 5वां में अल्टरनेट क्वेश्चन कराने जा रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा, हम बुक में देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्वेश्चन कराने जा रहा है दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकता है। दो व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है? दो व्यक्ति ए और बी। ए 8 घंटे में करेगा, बी 16 घंटे में करेगा। ठीक है, ए 8 घंटे में करेगा, बी 16 घंटे में करेगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक घंटे काम करे और शुरुआत ए करे तो काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से काम करेगा, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? ए करेगा। सबसे पहले पता करेंगे कि पूरा काम कितना है, तो 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 16 आएगा। अब हमको पता चल गया कि काम कितना है? 16। पूरा काम कराना कितना है? 16 कराना है, लेकिन पहले ए करेगा उसके बाद बी करेगा। तो सबसे पहले ए एक दिन में कितने काम करता है ये पता करते हैं। तो ए एक दिन में 2 काम करता है। कैसे पता चला? तो 8 से भाग देंगे 16 में तो पता चल जाएगा कि एक दिन में वह 2 काम करता है। ठीक है, हाँ, यह 16 काम 8 दिन में ही समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। समझ में आ रहा होगा। और 16 यह बी जो है वह एक दिन में एक ही काम करेगा। पहले करेगा ए, पहले क्वेश्चन में बोला गया कि पहले कौन करेगा? ए करेगा, उसके बाद कौन करेगा? बी करेगा, उसके बाद फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। समझ में आ रहा होगा। अल्टरनेट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पूरा काम कितना कराना है? 16 काम कराना है। ठीक है, तो 16 जब काम कराना है तो किससे कराना है? ए और बी से कराना है, तो पहले ए करेगा। तो पहले ए एक दिन में कितने काम करता है? तो ए एक दिन में 2 काम करता है। उसके बाद बी आएगा, तो बी एक दिन में एक दिन या 1 घंटा बोलेंगे, 1 घंटा में कितने काम करेगा? 1 काम करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा में बी 1 काम करेगा, ए 2 काम करेगा। ठीक है, अब 2 घंटा में ये कितने काम किया? 2 घंटा में कितने काम किया? 3 काम किया। बोल सकते हैं कि 2 घंटा में कितने काम किया? 3 काम किया। 2 घंटा में 3 काम किया। हम ऐसे अंक खोजेंगे जो गुना करने पर, यह तरीका है, ऐसे अंक खोजेंगे जो गुना करने पर 16 के नजदीक, नहीं तो 16 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें हम 6 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। काम कराना है, 16 ही काम कराना है तो नहीं होगा। हम 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 आ गया। एक काम तो कम है लेकिन 15 काम कर देगा। तो 5 से इधर गुना किए तो 5 से इधर भी गुना करेंगे। ठीक है, तो यह 10 घंटा, 5 दूना 10 घंटा में यह कितना काम करेगा? 5 तिहाई 15, मतलब 15 काम कर देगा। 10 घंटा में 15 काम कर दिया। मेरे पास कराना कितना है काम? 16 काम कराना है। तो 15 काम कर दिया तो एक काम बचा, एक काम बचा। तो एक काम कौन करेगा? तो एक काम जो ए करेगा, और ए एक दिन में 2 काम करता है। मेरे पास काम कितना बचा? एक काम बचा। कराना किससे है? ए से कराना है। ए एक दिन में 2 काम करता था, 2, और 10 दिन ए काम कर चुका है। तो बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 10 1/2, बोल सकते हैं कि 10 1/2 घंटा में काम समाप्त कर देगा। काम क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, उसमें समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर समझ में आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। हम यहां नाम लिख देते हैं श्याम एक काम को 15 दिन में समाप्त करेगा। यह दिन में कितने दिन में समाप्त करेगा? 15 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है,
आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में राम इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 20 दिन में समाप्त करेगा। राम कितने दिन में समाप्त करेगा? 20 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन होना है कि राम 20 दिन में समाप्त करेगा। यदि पहले कौन काम करेगा? पहले राम करेगा। यहाँ लिख देते हैं कि पहले जो काम करेगा वह राम करेगा फर्स्ट, और पहले कौन काम करेगा? राम करेगा। ठीक है, पहले राम काम करेगा। पहले जो काम करेगा वो कौन करेगा? राम करेगा। ठीक है, यदि पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम, इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? पहले कौन करेगा काम? राम करेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले कौन करेगा काम? राम करेगा। उसके बाद फिर कौन करेगा? श्याम करेगा। सबसे पहले हम पूरा काम निकालेंगे कि पूरा काम करना कितना है। पूरा काम करना कितना है तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कुल काम पता चल जाएगा। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अब हमको पता चल गया कि पूरा काम कितना करना है? 60 काम करना है। और श्याम एक दिन में कितना काम करता है निकालते हैं। श्याम एक दिन में ये काम करेगा 4। कितने काम करेगा? 4 करेगा। राम एक दिन में 3 ही काम करेगा। राम एक दिन में 3 काम करेगा, क्योंकि 20 से भाग देंगे 60 में तो यह 60 में 20 से भाग देंगे तो कितना मतलब कटेगा? 3 मतलब कटेगा, तो 3 काम करेगा। ठीक है, तो राम एक दिन में 3 काम करेगा, श्याम एक दिन में 4 काम करेगा। ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन पहले कह रहा है कि राम करेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले राम किया था। राम एक दिन में कितना किया? 3 काम किया। उसके बाद राम करने के बाद फिर श्याम, ये नहीं कि दोनों करेगा। पहले राम किया, उसके बाद फिर कौन करेगा? श्याम करेगा। और श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में क्या 7 काम हुआ कि नहीं? कैसे 7 काम हुआ? तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7 काम। हम बोल सकते हैं कि 2 दिन में 7 काम हो, 2 दिन में 7 काम करेगा। हम ऐसे इसमें कोई ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो 60 के बराबर। क्या है 60 के बराबर? क्योंकि 2 दिन में 7 काम करता है। हमको काम कराना है 60 काम। 7 और 60 में ठीक से ध्यान दीजिएगा, 7 काम 2 दिन में करता है। हमको कराना कितना काम है? 60 काम कराना है। तो इसमें कितने से गुना करेंगे? जो 60 नहीं तो 60 से नीचे आएगा तो इसमें गुना करेंगे 8 से 56, क्योंकि 56 नीचे, अगर 9 से गुना करेंगे 63 बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 8 से गुना करेंगे तो इधर भी 8 से गुना करेंगे। मैथ का रूल है। ठीक है, तो 8 दूना 16, 16 दिन में, ध्यान दीजिएगा, 16 दिन में कितना काम करेगा? 56 काम करेगा कि नहीं? कर देगा। 16 दिन में 56 काम कर देगा। मेरे पास काम कितना कराना है? 60 काम कराना है। अभी भी 4 काम बच रहा है। कितने काम बच रहा है? 4 काम बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, 4 काम बच रहा है। तो पहले कौन करेगा? राम करेगा। तो राम 4 काम बचा हुआ है, जिसमें से पहला दिन फिर आया, राम 3 काम करके चला गया। तो राम ने 3 काम किया तो एक दिन में किया, तो हम एक दिन यहां लिख दिए। एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, तो एक दिन आया राम और 3 काम करके चला गया। तो मेरे पास बचा कितना काम? एक काम और बचा। एक काम और बचा तो एक काम और अब कौन करेगा? तो श्याम करेगा। तो श्याम एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन बचा हुआ है एक काम, तो लिखेंगे एक। करेगा कौन? श्याम करेगा। एक दिन में 4 काम करता है। कितने काम करता है? 4 काम। और इसको जोड़ेंगे 16 और 1, 17 दिन काम कर चुका है। तो बोल सकते हैं 17 1/2 दिन में काम समाप्त कर देगा। समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक इसी काम को, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन एक इसी काम को 15 दिनों में, एक इसी काम को 15 दिनों में और बी 10 दिनों में। एक इसी काम को, ध्यान दीजिएगा, एक किसी काम को बोला जा रहा है। ए किसी काम को 15 दिन और बी 10 दिन। ए किसी काम को 15 दिन में करेगा। ठीक है, 15 दिन में करेगा। बी 10 दिन में करेगा। समझ में आ रहा होगा। बी कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला इस काम को 5 दिनों तक किया। बी अकेला है, वो काम कितने दिन तक किया? 5 दिन तक यह काम किया। कौन किया? बी काम किया। 5 दिन तक काम किया। ठीक है, 5 दिनों तक काम किया और वह काम छोड़कर चला गया।
ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब पूछा जाए कि ए जो शेष काम जो बचा वह ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। शेष काम जो बचा वह ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूरा काम निकालेंगे। मेरे पास पूरा काम अगर पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि शेष ए कितने काम किया, मतलब कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। ए एक दिन में 2 काम करेगा। ए एक दिन में 2 काम करेगा। कैसे ही पता चला? तो 30 में 15 से भाग दिए तो 2 मतलब कट गया, तो 2 काम करेगा, ठीक है। हाँ, 30 काम को ए 15 दिन में समाप्त करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 2 काम करेगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 3 काम करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि बी 5 दिन तक काम किया, तो एक दिन में बी, ध्यान दीजिएगा, यहां समझिएगा, एक दिन में बी 3 काम कर रहा है। एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है और 5 दिन तक काम किया। तो ध्यान दीजिए, एक दिन में जब ये 3 काम कर रहा है, 5 दिन तक काम यह किया, तो कितना काम कर दिया? तब 3 × 5 = 15, यह 15 काम तो करके चला गया, 15 काम वो कर दिया। अब शेष काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा? जब हम मेरे पास 30 काम करना था, जिसमें से 15 काम तो कर दिया, बी 15 काम तो कर दिया, ध्यान दीजिएगा, बी 15 काम कर दिया, तो शेष काम जो बचा, कितना बचा था? 15 ही काम ना बचा, 30 काम है पूरा, 15 काम कर दिया, तो शेष कितना काम बचा? तो शेष बोल सकते हैं कि 15 बचा। 15 बचा, करेगा कौन? ए कर रहा है। ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए एक दिन में 2 काम करता है। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? इसको काट देंगे, 7.5 दिन में यह शेष काम को समाप्त कर देगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। ए किसी काम को, या ए 15 दिन में कोई काम को करता है, ठीक है। बी 10 दिन में करता है। हमको पूरा काम 30 कराना है। कितना कराना है? 30 कराना है। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। कह रहा है कि बी 5 दिन तक काम किया। बी कितने दिन तक काम किया? तो 5 दिन तक बी काम किया, तो एक दिन में 3 काम करता है बी, तो 5 दिन में 15 काम किया, तो 15 काम कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि शेष जो काम बचेगा वह ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जब पूरा काम 30 है, 15 काम कर दिया, तो 15 काम बचा, और 15 काम को कौन करेगा? ए करेगा। 15 काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए करेगा 15 काम को, ठीक है। ए करेगा 15 काम को, और ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 7.5 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 40 दिन में करता है। ए एक काम को कितने दिन में? एक काम को 40 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है, और बी शेष काम को 21 दिन में करता है। बी जो शेष जो बचेगा, शेष इसके करने के बाद जो शेष काम बचेगा वह बी करेगा। तो कह रहा है बी कितने दिन? 21 दिन में करेगा। ये ना कह रहा है 21 दिन में करेगा, ठीक है। 21 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यदि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करे तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले पूरा काम निकालना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है ए 40 दिन काम करता है, ठीक है। ए किसी काम को 40 दिन, या ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी शेष काम, ये अभी पूरा नहीं पता है, शेष काम जो बचा हुआ काम को ये 21 दिन में करेगा, तो इसको जो पूरा काम ना पता करेंगे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, ये कितने दिन तक काम? 5 दिन। ध्यान दीजिएगा, तो 5 दिन जब काम किया तो हम बोल सकते हैं कि 5 बाई कितना? 40। हम इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो 1/8 काम, 1/8 काम, 1/8 काम मतलब कि 8 काम पूरा था, जिसमें से 1 काम कर चुका है। तो मेरे पास कितना काम बचा? तो 7/8 काम। तो ये शेष काम जो बचा तो कौन करेगा? कह रहा है कि शेष काम जो बचा वह कौन किया? बी किया। तो अब इसको पूरा काम निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 8/7, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिखेंगे 8/7 गुना बी
बी 21 शेष काम को 21 दिन में करता है, तो 21 पूरा काम निकाल लेते हैं। 7 3 21 3 मतलब काटा, 8 3 24, मेरे पास जो 24, अब बोल सकते हैं कि पूरा काम को वो 24 दिन में समाप्त करेगा। ठीक, तो हम मेरे पास पता चल गया कि बी जो पूरा काम करेगा, बी जो पूरा काम करेगा वह 24 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। अब हमको यहां से पूरा काम वर्क पता चल जाएगा कि पूरा काम करना कितना है। उसके बाद ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक, ध्यान दीजिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला गया है कि ए 40 दिन में काम समाप्त कर सकता है, जिसमें वह 5 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 5 दिन, वह मतलब 5 दिन तक वह काम किया, और शेष काम जो बचा वह बी किया। तो बी शेष काम कितने दिन? 21 दिन में कर रहा था। शेष काम को बी 21 दिन में कर रहा था। ठीक, जब शेष काम को 21 दिन में कर रहा तो हमको बी को पूरा काम पता रहेगा, तब ना हमको पूरा वर्क निकलेगा। समझ में आ रहा होगा? पूरा वर्क निकलेगा तब हम, मतलब पूरा काम निकलेगा तब ना हम बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 5 काम किया, तो 5/40 काटे 1/8, मतलब एक काम, पूरा काम कितना था? 8, जिसमें से एक काम कर चुका है। ठीक है, अब इसको 7/8, ध्यान दीजिएगा 7/8 काम बच चुका था, जो कौन करेगा? बी कर रहा था 21 दिन में, यही काटे हैं तो 24 दिन, हमको पूरा काम निकल गया कि 24 दिन। जब पता चल गया तो अब दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 40 और 24 का एलसीएम लेंगे, 120 आएगा। कितना आएगा? 120। अब 120 इस 120 में 40 से भाग देंगे तो यह कटेगा 4 3 12, 3 मरतब कटेगा, और 24 से 120 5 मरतब कटेगा। हम बोल सकते कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। काम कितना कराना है? 120 काम पूरा काम कराना है। ठीक, कहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। पूरा काम कितना कराना है? पूरा काम कराना है 120। करेगा कौन? ए और बी। ए और बी, ध्यान दीजिएगा, पूरा काम कराना है 120। करेगा कौन? ए और बी। ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 5 काम, 5 3 8 काम। कितने काम? 8 काम। हम काट दिए तो हम कितने मरतब? 15 मरतब कट जाएगा। कितने मरतब कट जाएगा? 15 मरतब कट जाएगा, तो 15 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा? हाँ, अगर समझ में आ गया होगा, अगर सबसे अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अगर पार्ट अगर इस अल्टरनेट बनाकर अगर और भी पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और भी पार्ट बना देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही।